दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रिजभूषण सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मैं अपना YouTube चैनल लर्न एंड अर्न उत्तराखंड लेकर के एक नए विषय के साथ में, ताकि आप आज का जो विषय है वो विषय ये रहेगा कि आप बिना लागत के, बिना पैसे के एक बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कैसा छोटा सा एक उद्योग लगा सकते हैं। ये उद्योग रहेगा नर्सरी का। आप जानते हैं कि दुनिया में फलदार वृक्षों की बहुत डिमांड है, बहुत मांग है। हर साल करोड़ों पौधे बिकते हैं, सरकारें खरीदती हैं, लोग व्यक्तिगत रूप से खरीदते हैं। तो इसी में हमने सोचा कि क्यों ना इसी इसको व्यवसाय बना करके आपको दिया जाए। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फलदार पेड़ों के लिए को बनाने की जिसमें आपको लागत बिल्कुल ना लगे। ये सारे पेड़ आपको बसंत के बाद, अक्सर आपने ये देखा होगा कि बसंत के बाद बेर, जामुन, लीची, नीम, आड़ू, अमरूद, कड़ी पत्ता, आम, इस तरह के बहुत से ऐसे फलदार वृक्ष होते हैं, फलों के फल होते हैं जिनमें जो है आप उसका गूदा तो खा लेते हैं, लेकिन उसके जो बीज हैं उसको फेंक दिया जाता है, वो किसी काम नहीं आते। तो अभी जैसे नीम के कुछ बीजों का उपयोग हुआ है, लेकिन फिर भी नीम की सीज़न में जब अगर जुलाई अगस्त में आप देखेंगे नीम के नीचे बहुत से निम्बोलियाँ झड़ जाती हैं। निम्बोलियों से अगर आप उसके बीजों को इकट्ठा कर दें, कड़ी पत्ते के बीजों को उसका जूस निकाल करके या उससे जो भी शरबत या सिरका बना करके उसका इकट्ठा कर दें, आप जो है आड़ू के बीज इकट्ठा कर लें, आप जो है जामुन के इकट्ठा कर लें, लीची के कर लें, अमरूद के भी। अमरूद में देखा होगा कि देसी जो बीज होता है उसके बीज बड़े हार्ड होते हैं, अक्सर लोग नहीं खाते हैं उनको। आम ने देखा होगा, आम की गुठली को लोग फेंक देते हैं। तो इन सब को अगर आप इकट्ठा कर लें तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो बहुत सख्त बीज हैं, जैसे नीम है, कड़ी पत्ता है, आपका जामुन है, इनकी जो गुठलियाँ होती हैं बहुत सख्त होती हैं। अगर इनको 10, 15, 20 दिन के अंदर न बोया गया, यानी सीधे कहने का मतलब कि जब तक उस गुठली में नमी होती है तब तक वह अंकुरण कर सकती है, लेकिन अगर बहुत हार्ड हो गई तो उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको जो ये फेंके हुए बीज हैं, फल खाने के बाद फेंके हुए बीज हैं, इन सब को इकट्ठा करके अगर आपको थोड़े पुराने बीज मिल भी जाएँ तो उसमें बीज मरता नहीं है, अंकुरण तो मरता नहीं है, लेकिन उसको बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए आपको क्या करना, इस तरह के जो हार्ड बीज हैं, जो बहुत सख्त बीज हैं, उनको 12 से 24 घंटे पानी के अंदर भिगाना है। जब पानी के अंदर भीग जाएंगे तो उससे पूरा बीज मुलायम हो जाएगा, तो अंदर जो अंकुर है उसको बाहर निकलने में परेशानी होगी। इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका आपका ये है कि आपके पास जगह हो, बहुत छोटी जगह, नर्सरी बहुत छोटी जगह में भी शुरू की जा सकती है। आप 10 बाय 10 फीट पे कर सकते हैं, 20 बाय 50 में करते हैं, 100 से जो भी आपके पास हो, उस पर कोई ऐसा पौधा ही है। इसके लिए जब भी आप नर्सरी बनाना चाहें तो उसकी जो बेड बनेगी उसको ऊंचा रखना है, ताकि आने वाले सीजन में या जब भी पानी की अधिकता हो जाए, पानी उससे निकासी हो सके। और बेहतर तरीका ये है कि अगर मिट्टी का शोधन करना है, आप चाहें तो इसको रेत पे भी लगा सकते हैं। रेत का शोधन, मिट्टी का शोधन करना हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। आपके घर में आप जो है, अगर जितनी मात्रा है, एक बाल्टी में आप 2 से 3 से 4 चम्मच हल्दी घोल दें और उसका छिड़काव अगर उस मिट्टी या रेत के ऊपर कर दें तो आपकी जो मिट्टी है या रेत है वो फंगस से फ्री हो जाएगी, कीटाणु से फ्री हो जाएगी। इसके बाद आप इन जो भीगे हुए बीज हैं इनको उसके ऊपर बो सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जहाँ भी नर्सरी बने वो छायादार जगह में हो। छाया इसलिए कि आप देखते हैं कि बसंत के बाद जो है सूरज चढ़ता जाता है और तापमान बढ़ता जाता है, इसलिए छायादार जगह होनी चाहिए। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जहाँ पे आप नर्सरी बना रहे हैं, जब आप बीजों को लगा दें, उसमें आम की बीज लग सकते हैं, उसमें जो है जामुन लग सकता है, लीची भी लग सकती है, नीम के इस है, आड़ू लग सकते हैं। आड़ू को तोड़ करके लगाना है। आड़ू का जो है जो गुठली है उसको नहीं लगाना है, उसके अंदर से जो बादाम से निकलता है उसको लगाना है। इन सबको जब आप बो देंगे तो उसके ऊपर आप मल्चिंग करते हैं। तो मल्चिंग जो है, आजकल तो प्लास्टिक की मल्चिंग की है, लेकिन मैं प्लास्टिक की मल्चिंग इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा, आपको सुझाव दूंगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत गर्म हो जाता है, फिर उससे अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर तरीका है कि आप पत्तों की मल्चिंग करें। कम से कम 6 इंच से 1 फुट अगर उस पर मल्चिंग कर देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। जो पानी आपने उन बीजों को दिया है, उस मिट्टी में जो नमी है, एक तो धूप से उड़ेगी नहीं, दूसरा जो अंकुरण होगा वो जो है
धूप, तेज़ धूप की वजह से मरेगा नहीं। आपने देखा कि अंकुर तो बहुत एक नन्हे बच्चे की तरह होता है, इसलिए उस अंकुरण उसमें अच्छा हो तो आप अगर उस पर नमी बराबर रहेगी और मल्चिंग रहेगी तो वो अंकुरण आपका 4-5 महीने तक जो है वो अंकुरण धीरे धीरे पौधा बनने लगेगा और वो धीरे धीरे उस जो मल्चिंग हमारी है पत्तों की हुई, घास की हुई, उससे बाहर अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पौधा जीवित रहेगा। अब ये नर्सरी जो आपने बनाई ये काम क्या आएगी? मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नर्सरी से देश में या दुनिया में जगह जगह नर्सरी हैं, उनको जो है हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए या ग्राफ्टिंग के लिए मदर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, बेस आधार वृक्ष जिसको कह सकते हैं। इसलिए उनको जो छोटे छोटे पौधों की ज़रूरत पड़ती है जो एक वर्ष तक के हो सकते हैं। बस आपका काम, व्यापारिक काम वहाँ शुरू हो जाता है जहाँ आपके पास ये पौधे 1 फीट 6, 8 इंच 10 इंच से लेकर 1-1.5 फुट तक हो गए। आप जो देखेंगे कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे या इस तरह से आपको कई इस तरह के नर्सरी वाले मिलेंगे जो इस तरह के आधार प्लांट को ख़रीदते हैं। आधार प्लांट जो है क्योंकि इन्हीं पे जो है हाइब्रिड की कटिंग की ग्राफ्टिंग होगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप बिना लागत के इस तरह की बीजों को इकट्ठा करें और साथ साथ नर्सरी जब लगा देंगे तो इसी सीजन में लगभग बरसात के आसपास में ये सब तैयार भी हो जाएंगे। तो आप जो भी नर्सरी वाला आपसे क्रय करेगा वो नवंबर-दिसंबर इन सबको आपसे मांगेगा और आप इससे अच्छा खासा व्यापार करके पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ में आप ये देखिए कि जब भी आप जो है बीजों को लगाएं तो एक बात ये ज़रूर है कि उसमें नमी का ख्याल रखें। नमी कम नहीं होनी चाहिए। अगर नमी कम होगी और ज़्यादा पानी होना चाहिए, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बीजों के अंदर रोटन जिसको बोलते हैं सड़न गलन की जो है या फंगस की, क्योंकि उसी बीच में बरसात भी आती है। ध्यान ये रखें कि जब बरसात का मौसम आए और बारिश आ गई उस मौसम में ऊपर से इस तरह से उसको ढक दें कि ताकि ज़्यादा पानी उन छोटे पौधों को न लगने पाए। इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो नवंबर-दिसंबर तक आपकी एक बहुत बढ़िया नर्सरी तैयार हो जाएगी। उनमें से कई छोटे छोटे जो नर्सरी के प्लांट होंगे उनमें कईयों में पतझड़ भी हो जाएगा, लेकिन फिर फरवरी मार्च के आसपास वो फिर से हरे होने रहेंगे। इस तरह से आप जो है बिना लागत के, बिना खर्च के एक नया व्यवसाय, नर्सरी का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ों की कटिंग भी कर सकते हैं, गुलाब की कर सकते हैं, बोगनवेलिया के जो हार्ड प्लांट है जिनमें नोड्स होते हैं, जिनमें गांठें होती हैं, उन प्लांटों को भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है या आप कहीं खर्च नहीं कर सकते या इस तरह का कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो आप इस तरह के बीजों का कलेक्शन करें नर्सरी के। बीज कहाँ से आएंगे? बीज जो है आ सकते हैं जैसे जूस वाले, उनके यहाँ आपको नींबू के बीज मिल जाएंगे, उनके आपको संतरे के बीज मिल जाएंगे, वही कोई हो सकता है जामुन का जूस निकाल रहा हो, जामुन का सिरका बना रहा हो, उसके मिल जाएंगे। कड़ी पत्ता और नीम, आप जो है जहाँ जहाँ कड़ी पत्ते नीम के पेड़ हों आप ये देखेंगे जुलाई अगस्त में जब उन पर फल लगते हैं वो पकते हैं उसके बाद वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं, उनको इकट्ठा करके ले आइए। आड़ू के लिए आप जो है आपको लोग लगाने पड़ेंगे आप, ताकि क्रय हल्का छोटा मोटा आप अपने लोगों को लगाएं, उससे क्या आम की गुठलियाँ आपको जगह जगह फेंकी हुई मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप अपने व्यवसाय को करेंगे तो छोटे छोटे चीज़ों से इनोवेट जिसको कहते हैं हम नई खोजों के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको आज ये मेरी ये बात या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और साथ साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो जो है जिससे आप जो है अपना एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं, आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।